क्वेश्चन हमारा कहीं पर कोई लीक नहीं हुआ। परिषद है वो बिल्कुल कदाचार रहित साफ सुथरी परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। 10 बजे से पहले कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। जो ये कंकड़बाग वाला केस है, ये 4:30 बजे के बाद में जब ये पकड़े गए लड़के तो रिपोर्ट हुआ। इसी तरह जो दूसरी पाली है वो 3 से 5 बजे के बीच में थी, उसमें भी कोई सुगबुगाहट नहीं। पर बात करने के लिए 2 मुख्य बिंदुओं पर बात करने के लिए आप सबको अनुरोध किया गया है। पहला बिंदु तो ये आपको बताना है कि समय के साथ-साथ जो हमारा चयन परिषद है, उसके अंदर की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो बहुत ही मज़बूत, उसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर प्रयोग होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भरपूर प्रयोग होता है और जो सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, वो बहुत ही उच्च स्तर का हो चुका है। और इसकी वजह से हमारे जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं, बिल्कुल साफ-सुथरी, कदाचार मुक्त और जो इस स्तर की हो रही हैं, जिसकी वजह से जो बिहार के अभ्यर्थी हैं और बाहर के भी जो अभ्यर्थी हैं, उनका विश्वास जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम यही चाहते हैं कि भई उनका विश्वास जो है वो ऐसे ही बढ़ा रहे और जो परिषद है वो अपने जो व्यवस्थाएँ हैं उसको और मज़बूत करते रहें, ताकि हम उनके विश्वास को बिल्कुल अटूट रख सकें। दूसरी बात ये है कि जैसे कल की जो परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में एक मामला जो है आया है कि भाई कंकड़बाग में 6 लड़के पकड़ के गए थे पटना के एक सेंटर से और उनके साथ उनकी जो वो लोग जो है चीटिंग करने के लिए पुर्जे वगैरह रखे हुए थे, तो उनके पुर्जे भी सब मिले और उनके साथ उनके ओएमआर और जो क्वेश्चन बुकलेट थी वो थाने में केस दर्ज कराने के लिए दे दिया गया। तो नॉर्मली क्वेश्चन बुकलेट जो है वो बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है और वो नहीं दी जाती है। जब अनुसंधान में कोई मांग आती है या और कोई न्यायालय की तरफ से कोई मांग आती है तभी उसको दिया जाता है। लेकिन जो है अब वो वहाँ चली गई, तो उसके अंदर आज जो है कल भी और आज भी उन जो लड़कों से पूछताछ हुई है, तो प्रथम दृष्टया में उन लड़कों ने यही बताया है कि वो अपनी अंदाज़े के आधार पर कोई 100 क्वेश्चन, कोई 50 क्वेश्चन, कोई 200 क्वेश्चन, कोई 150 क्वेश्चन, इस तरह के संभावित क्वेश्चनों के आंसर ले आया था और उसके बाद जो है वो आंसर केवल बना के, क्वेश्चन नहीं था उसके अंदर। हमने सारे वो जो चीज़ें जब्त हुई हैं उसमें देखा है, क्वेश्चन की कहीं कोई बात नहीं है, जो भी बात हो रही है वो केवल आंसर की हो रही है। अब वो आंसर जो है उसमें सिर्फ ये लिख के आंसर दिया जा रहा है कि भाई सीरियल नंबर 1 ये आंसर, 2 ये आंसर। तो उसके बावजूद भी जब उन लड़कों ने अपना जब एक्चुअल क्वेश्चन बुकलेट मिली और उनको मिलाने का जो मिलाया उन्होंने, तो उसमें किसी के 2 क्वेश्चन, किसी के 4 क्वेश्चन, किसी के 5 क्वेश्चन, किसी के 7 क्वेश्चन और किसी के कोई भी क्वेश्चन नहीं मिले उसकी वजह से। लेकिन क्योंकि वो जो है कदाचार कर रहे थे, तो इन्विजिलेटर साहब ने उनको देखा और उनको पकड़ लिया और उसके बाद जो है वो थाने में उनको ले जाके उनके खिलाफ केस कर दिया। इसमें जो हमने कवरेज देखी है, कवरेज में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, एक समाचार पत्र में फिर उसके बाद जो है एक सीरियल नंबर और दिख रहा है, 83 दिख रहा है सीरियल नंबर, वो भी अलग। मेरा ये कहना है कि मान लीजिए अगर हम सैकड़ों की तादाद में संभावित प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखेंगे तो 2-4 प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं। जो सभी लोग क्या करते हैं तो वो पुराने जितने प्रश्न पत्र आए होते हैं उनको तो बहुत डिटेल में सब पढ़ते हैं और उनके सारे के सारे सवाल जवाब का हिसाब रखते हैं। तो कुल मिला के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप क्वेश्चन हमारा कहीं पर कोई लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन जो पेपर है। और दूसरा, उसके अंदर इतनी सारी सीरीज़ हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं, वो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो इसलिए लोगों ने क्वेश्चन को मिला ही नहीं, वो तो जो भी मिला उत्तर अपने अंदाजे पे सब लिख के रखे हुए हैं। और जो हमारी पहली पाली है वो 10 बजे से 12 बजे की पाली थी। 10 बजे से पहले कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी। इसी तरह जो दूसरी पाली है वो 3 से 5 बजे के बीच में थी, उसमें भी कोई सुगबुगाहट नहीं। जो ये कंकड़बाग वाला केस है, ये 4:30 बजे के बाद में जब ये पकड़े गए लड़के तो रिपोर्ट हुआ है। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल साफ-सुथरा और विश्वसनीय बिल्कुल प्रोसेस है और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है। अब तक जो भी हम लोगों ने पूछताछ की है, उसके अंदर यही जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे, वही तथ्य हमारे सामने आए हैं। कोई और बात आई
से शेयर करेंगे और जो परिषद है वो बिल्कुल कदाचार रहित साफ सुथरी परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। हम अपने सिस्टम को और मजबूत करके और अच्छे से अच्छा काम करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब